मेरी पूरी बात सुन के ताड़ी बजाइयो। अब की बार जो चुनाव है ना, मैं सोचा था कांग्रेस पार्टी पानी के ऊपर चुनाव लड़ेगी, खाद के ऊपर चुनाव लड़ेगी, जमींदारों की तहसील बन रही थी, जमींदारों के नाम से चुनाव लड़ेगी। फिर मैंने सोचा ये कह रहे हैं भाई हांसी का बुरा हाल है, उसने सुथरी बनाने की बात करेगी। फिर मैंने सोचा कि आप भ्रष्ट नेता है ये बतावे हैं, तो फिर हम साफ नेता लाने की बात करोगे। कोई भी बात के ऊपर कोई चर्चा नहीं। इस चुनाव को पता है क्या बना दिया, आपको समझ आनी चाहिए। और आज जितने भी साथी आए हैं ना, अपने अपने मन में कसम उठा के जानी है, एक कसम कि जिन लोगों ने इस चुनाव को दुनिया की समस्या निराकरण करने का चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव बना दिया, उनको जवाब देना है। अगर ये चुनाव मुख्यमंत्री के लिए चुनने के लिए है, तो क्या नायब सैनी मुख्यमंत्री नहीं है क्या बता देना चाहता हूं लोगों को। टीम नरेश ने 36 बिरादरी की राजनीति की है, और जिस भी आदमी ने जाति पाति का नारा दिया, जिस भी विधानसभा में जाति पाति के नाम पे वोट मांगे, उनका यो हाल करांगे जो हांसी में शुरू कर दिया। और एक बात और सुन लो भाई, वो कहा मिला मिला बेरा कौन पट्या करे। मैं 1 घंटा नायब सैनी जी के साथ बैठा था, और भाई व्यापारी आदमी हूं, बाधा घाटा सारा पछाण ली हूं, बैठ दिए सारी बातचीत करके घाटा बाधा यो काटा, दिल से बताऊं हूं, इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया, और कभी नहीं होता अगर मैं नायब सैनी के साथ 1 घंटा ना बैठता। मैं 1 घंटा बैठने के बाद मैंने ये अंदाजा लगा लिया, नू क्या करते भाई हरियाणा में आज तक का सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन। मैं एक बात कहना चाहूं हूं, नायब सैनी की कार्यशैली से मैं इतना प्रभावित और दावे से कह सकता हूं, आज तक टीम नरेश ने कोई झूठा बात और झूठी बात नहीं करी है। मैं दावे से कह सकता हूं, इस हिंदुस्तान में कोई सुपर सीएम साबित होगा तो नायब सैनी साबित होगा। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नरेश यादव जिंदाबाद, नरेश यादव जिंदाबाद। और क्या हुआ, नायब सैनी जो बोले नरेश की टीम ने बीजेपी में लाने की क्या कंडीशन है। मैं बोला टीम कंडीशन लगाने वाली नहीं है, एक कंडीशन भी नहीं है, बस एक विनती है। बोला के मैं बोले हांसी में नो कहे आप कांग्रेस वाला नहीं कड़ी है ना, विधायक बना दो, हम मंत्री बना देंगे। मैं कह के आया हूं कि मुख्यमंत्री की आपकी कुर्सी तो टीम नरेश अगर बढ़ली संकल्प वाली टीम है, सीएम हाउस में टीम नरेश बढ़ गई, आपकी कुर्सी तो सुरक्षित होली। हमने हांसी में पटवा मंत्रालय दोगे कौन दो। मैं दिल से बताऊं हूं, नायब सैनी जी ने कहा कि अगर बढ़िया मार्जिन से जिता लिया है विनोद जी ने, तो अब की बार मंत्रालय की शुरुआत हांसी से करूंगा। और भाइयों 2-3 दिन तक 4-5 दिन जब से हमने बीजेपी का थोड़ा चर्चा शुरू हुआ है, तो एक स्टंट बना रखा, बोले ना चले जाओ सट्टा बाजार में चले जाओ, कड़े चले जाओ, बोला 50,000 की जीत है। सट्टा बाजार नू पड़ी मेरा हम ठीक ठाक पीछे हो रहे हैं। अरे भाई तारा तो वो काम होगा, बोला लूट गए भी पिट गए भी। और एक बात कहना चाहता हूं, तारा पर सट्टा खातर इतने पीछे है ना, तो नरेश टीम ने हांसी को काशी बनाने के लिए 31 द्वार बनाने हैं। इन सट्टाले पीछा नाड़ा लगाने की बजाय 2-3 द्वार बना लो, 7 पीटी सुधर जाएंगी। और एक बात और कह दूं, सारे हास्य वाले है ना, एक बात का संकल्प ले लो जो इनने ले लिया है, ये कहे हैं कुछ भी हो, उकलाना के अंदर अनूप धारक ने जेजेपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, 10 गांव में उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। और राहुल बक्कड़ ने जेजेपी ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये क्या करते, मोदी जी ने कौन सी वॉशिंग मशीन लिया रखी है। अरे मैं थमने पूछूं, ये जेजेपी के नेता दौड़ की थारी कौन सी वॉशिंग मशीन है। और प्रधानमंत्री ने तो अरे 10-20 नेता खूब धोए हैं, खूब धोए हैं।
और थाराली मशीन में धुंधा एक चिलड़ा भी। इतनी बड़ी साजिश हमारे किसान नेताओं को बरगला रहे हो, किसान नेताओं के ऊपर दबाव बना दिया। प्यारे साथियों, आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने अपना पर्चा निर्दलीय के रूप में भर दिया तो मेरे पास आए और बोले भाई चुनाव में बैठे रहियो, खड़े रहियो, बैठना नहीं है, 100 फोन आवे दिन में, चुनाव में ना बैठियो। तो मैं बोला भाई कड़े तो बोला है, बोला भाई राहुल मक्कड़ के ऑफिस में आता है। मैं बोला तय मैंने क्यों लड़ाना चाहो भाई, बोला आप तो आओगे तो वोट दे देंगे और नहीं तो फिर राहुल मक्कड़ ने देंगे। मैं बोला मैं जाऊं बीजेपी ने तो राहुल मक्कड़ ने दे दिए। और जब हमने बीजेपी की ओर मुंह कर लिया, नायब सैनिक की कार्यालय शैली से हम खुश हो गए, तो फिर मेरा क्या कहे, बोला भाई आमनू सोच रहे थे तेरे पहले आ जाते, आमनू सोचता थे तय चुनाव लड़ ले और तेरा ले वोटा ने काट के हम विनोद बिहान चुनाव हरा लिया। मैंने एक बात शुरू में कही थी, चुनाव लड़ूंगा आशी को काशी बनाने के लिए लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा जीतने के लिए लड़ूंगा। और ये बात इनके लिए नहीं, राहुल मक्कड़ के लिए भी यही थी, किसी को चुनाव हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा तो जीतने के लिए लड़ूंगा। प्यारे साथियों, जैसे जैसे इन्होंने ये चुनाव आगे बढ़ाया है, एक दिन भी की कोई कार्यशैली, एक दिन भी कार्यशैली सबकी ये बन चुकी है भाई कुछ भी हो जाओ। एक जने ने एक उदाहरण बताऊं, दो दिन पहले की बात है, एक जने का 7 मास में चले गए वोट मांगने, बोला भाई मैं तो कौन दूं, बोले क्या तय, बोला 3 बालक से तीनों मेरिट में नौकरी लाके मैं वोट बीजेपी ने दूंगा। वो बोला, उसने वो वोट मांगने पता क्या बोलिया, बोले भाई बात सुन ले, या नौकरियां की लड़ाई को नहीं मुख्यमंत्री की लड़ाई है। तो बोले यार नायब सैनिक के चपरासी बन रहे हैं, वो भी तो मुख्यमंत्री है। भाइयों, आप लोगों ने इस कांग्रेस पार्टी को ऐसा सबक सिखाना है, जिंदगी में वोट मांगने तो सीवर, पानी, लाइट, स्ट्रीट लाइट, सड़क, आपकी पेंशन, टेंशन, उसके वोट मांगे। अगर इन्होंने अब की बार इनका ऐसा बोचा बांध दो, जिंदगी में दुनिया की सुविधा के वोट मांगे, मुख्यमंत्री के नाम मांगे। और 2-3 नारे मेरे गिल्ला ला दो, तमनु ना सोचियो मेरे छोटा है टारगेट लेके चल रहे, यो रुका हंसी में नहीं, इस हंसी के चुनाव से हम 11 सीट पीछा 11 की 11 जितवानी है, आड़ा तो रुका मारेंगे। उल्ला मचा रखा है और दावे से कह सकता हूं, बाबा बजरंगबली का भगत हूं, आपको दावे से कह सकता हूं अगला मुख्यमंत्री नायब सैनी है और फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इनके ड्रामे का घोषणों में आने की जरूरत नहीं है। अरे एक बात बताऊं, जो आदमी हरास हो, हताश हो और जिस आदमी को खतरा हो, वो अपने छाती पर दावे ठोके, अगर बोला 65 सीट, 60 सीट, 67 सीट, इस तरह कर, जब सारी हमने जीत के धरे रखी है तो चुनाव छोड़ दो, हमरे लेंगे चले जाओ वार्ड में, क्या कर बैठे हो चुनाव में, सारी सीट हमने जीतते ली करने धरी है, फिर क्या जरूरत है। अब 2-3 नारे मेरे साथ बढ़िया ला दो, मन भिन्न कोई काम को नहीं, माइक पकड़े बस हमारा स्वाद सा आ जाए, 20-25 दिन से काम को हूं, तो भाई मेरे साथ 2-3 नारे से लाइयो। मैं आज राजनाथ जी से मिलके आया हूं और मैं बता के आया हूं, मैं सीट जीत के आऊंगा, फिर मैंने मोदी जी से मिलवा दियो, बोले हासी की सीट जाए तो पक्का मैं मिलवा के लाऊंगा। और बात सुन लो, इतने नारे ला दो, मोदी जी मैंने खुद बुला ले।